वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं है, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत् देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं। क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है। जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आप को प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार की लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भव सागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें। आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवत बंधुओं, आज हम श्रवण महीने में मनाई जाने वाली शुक्ल एकादशी जो है, जिसे हम पुत्रदा नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज जो वृत्तांत है उसके वृत्तांतों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। श्रियः कान्ताय देवाय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान अनंत कल्याणों के सागर भगवान श्री वेंकटेश्वर के महती कृपा से हम सभी एकादशियों के बारे में क्रमशः वृत्तांत बताते जा रहे हैं, ताकि आप सभी भगवत बंधु से लाभान्वित हो। उसी क्रम में हम आज श्रवण महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी मनाई जाती है, उस एकादशी का नाम है पुत्रदा। उस पुत्रदा नामक एकादशी के बारे में शास्त्रों में जो भी महात्म्य बतलाए गए हैं, उन महात्म्यों को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप भी उन महात्म्यों को जानकर तदनुसार अनुष्ठान करें और भगवत कृपा को प्राप्त कर सकें। तो जो भी इस स्कंद पुराण में इस एकादशी के बारे में बतलाया गया है, मैं श्लोक के रूप में पहले पढ़ूंगा, फिर उसके जो भी महात्म्य हिंदी में बतलाए गए हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके पहले इस एकादशी के अनुष्ठान करने से किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है उसके बारे में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। पहले तो इसका एक महात्म्य है कि नविवेक समो बंधु नैकादश्याः परम व्रतम, यानी कि जैसे विवेक के समान, बुद्धि के समान दूसरा कोई बंधु नहीं हो सकता है,
ठीक उसी प्रकार एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जितने भी व्रत बतलाए गए हैं उन सभी व्रतों में अगर कोई व्रत सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम है तो वो है एकादशी व्रत, क्योंकि एकादशी व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय माना जाता है और बहुत ही अत्यंत सरलता से आप इस एकादशी का अनुष्ठान करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ भगवान के अनुग्रह से ऐहिक सुखों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस जो पुत्रदा नामक एकादशी है उसका क्या महात्म्य है, उसका अनुष्ठान से क्या हमें प्राप्त होती है, उसके बारे में भी 2 श्लोक बहुत ही अत्यंत प्रख्यात हैं कि एवमेषा नृपश्रेष्ठा पुत्रदा नाम श्रेष्ठदा कर्तव्या सुखमिच्छद्भिः इह लोके परत्र च। इस एकादशी का जो मुख्य उद्देश्य है वह है पुत्र की प्राप्ति। कई सारी स्त्रियां पुत्र की प्राप्ति से वंचित रहती हैं। एक तो माना जाता है कि जो प्रारब्ध में हो वही प्राप्त हो सकता है, प्रारब्ध से इतर कोई भी भले ही बड़ा भक्त ही क्यों न हो, भगवान का अभिमानी ही क्यों न हो, शास्त्रों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति ही क्यों न हो, लेकिन जितना प्रारब्ध में उसे लिखा है उतना ही वह प्राप्त कर सकेगा। अगर प्रारब्ध में पुत्र प्राप्ति लिखी है तो पुत्र नास्तिक को भी प्राप्त हो जाते हैं। उसे कोई बड़ा कार्य करने की, बड़ा पुण्य करने की, कोई अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं लोक में कि बड़े बड़े राजा लोग जो बहुत ही तपस्वी होते हैं, बहुत ही याग अनुष्ठान के संपन्न कराते हैं, ऐसे ऐसे पुण्यात्माओं को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो प्रारब्ध ही एक सबसे बड़ा इसका मुख्य कारण है। लेकिन अगर भगवत अनुग्रह हो तो कुछ भी अघटित कार्य भी घटित हो सकता है। यही भगवान का जो अनुग्रह है उसका परिणाम है। तो उस अगर अनुग्रह को प्राप्त करना है तो पुत्रदा नामक जो एकादशी है उसका अनुष्ठान करना चाहिए। पुत्रदा का अर्थ ही होता है पुत्रम ददाति इति पुत्रदा, जो पुत्र की प्राप्ति करावे उसे पुत्रदा नाम से जाना जाता है। तो इस एकादशी का यह बहुत ही पुण्य जो एकादशी है, सबसे बड़ा जो उसका फल है वह है पुत्र की प्राप्ति। और इतना ही नहीं, श्रुत्वा माहात्म्य में तस्याः सर्व पापैः प्रमुच्यते। इस एकादशी का कोई भी अगर श्रवण भी करता है तो श्रवण करने मात्र से भी उसकी जितने भी सुख की इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, सभी के सभी पूर्ण हो जाती है। और इतना ही नहीं, अंततो गत्वा वह भगवत सन्निधि को प्राप्त करता है। तो ऐसे बहुत ही सुखद और पुत्र यानी कि पुत्र को प्राप्त कराने वाली इस एकादशी के बारे में जो संवाद है भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में, उसको हम इस वृत्तांत के माध्यम से जानते हैं। युधिष्ठिर उवाच श्रावणस्य सिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदना। युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि हे भगवान, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में किम नाम यानी कि किस नाम से एकादशी मनाई जाती है, उसकी विधियां क्या है, कृपा करके आप उसे बतलाएं ताकि हम भी उसका अनुष्ठान कर सकें। आगे बता रहे हैं भगवान, शृणुस्व आवहितो राजन कथाम पापहराम पराम यस्याः श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। आज के ज़माने में कोई छोटा सा अनुष्ठान करना हो तो उसके लिए बहुत ही धन की आवश्यकता होती है, और उतना ही नहीं, उस श्रद्धा की भी जरूरत होती है जो भगवत इच्छा के बिना संभव नहीं हो सकती है। तो ऐसे में वाजपेय याग की प्राप्ति करना, वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान करना, यह सभी जनों के लिए सामान्य बात नहीं है। अतः इस एकादशी नामक जो व्रत है, इसे अनुष्ठान करने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने से जो फल मिलता है उस यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा महात्म्य इसका है। और इतना ही नहीं, द्वापरस्य युगस्यादौ पुरा माहिष्मतीपुरे राजा महीचिदाख्यातः। द्वापर महीने के अंत में बहुत एक पुण्यात्मा राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महीचित। महीजित यानी कि सभी पृथ्वी को जीतने वाला, और वह बहुत ही याज्ञ अनुष्ठान को संपन्न कराने वाला, बहुत ही देवताओं में, यज्ञों में, अनुष्ठानों में रुचि रखने वाला। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी, प्रजापालक होने पर भी, समय समय पर जितनी भी विधियां हैं उनको संपन्न कराने पर भी उस राजा के किसी भी प्रकार के कोई संतान नहीं थे।
संतान के प्राप्ति के बिना वह राजा अपने राज्य को कैसे अग्रसर करे, कैसे आगे बढ़ाए। क्योंकि अगर संतति की प्राप्ति न हो तो राजा के बिना क्या होता है, राज्य में अराजकता फैल जाती है, कई प्रकार के दंगे होने लगते हैं, चोरी होने लगती है, जितने भी गलत कार्य करने वाले लोग होते हैं उनके मन बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में राजा अगर है तो उसकी संतति होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में राज्य सुसंपन्न रहे, निर्विघ्न रूप से उसका आचरण होता रहे। तो इसी भावना से वह राजा बहुत दुखित होता था कि मैं इतना तपस्वी हूँ, ज्ञानी हूँ, विधियों को मानने वाला हूँ, परम आस्तिक हूँ, तो भी मेरे जैसे भक्त को भी संतति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। तो आगे बता रहे हैं कि पुत्रहीनस्य तस्यैव न तत्राज्यं सुखप्रदम् अपुत्रस्य सुखम नास्ति इह लोके परत्र च। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो पुम नामक नरक में निवास होता है, क्योंकि पुत्र का अर्थ ही होता है पुम नामक नरकात् त्रायते इति पुत्रः। जो पुम नामक नरक से बचाता हो उसे पुत्र कहा जाता है। और इतना ही नहीं, अपने पितृगणों को जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि से तृप्त करता हो, संतुष्ट करता हो, ऐसे संतति को भी पुत्र शब्द से व्यवहार किया जाता है। इसीलिए पुत्र की प्राप्ति शास्त्रों में अवश्य मानी गई है। और आगे बता रहे हैं यततोस्य सुत प्राप्तौ कालो बहुतरो गतः न प्राप्तश्च सुतो राज्ञा सर्वसौख्यप्रदो नृणाम। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जो भाग्य में होगा वहीं लोगों को प्राप्त होता है। क्योंकि भाग्य क्या है, भाग्य का निर्माण हम खुद ही करते हैं। कोई भगवान अलग से कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते हैं कि या नास्तिक है सो चलो इसे हम दुख देंगे, या आस्तिक है इसको सुख ही सुख देंगे। भगवान ऐसे पक्षपात करने लग जाए तो भगवान ही नहीं रहेंगे। वो तो परम दयालु हैं, कृपालु हैं। हजार दोष होते हुए भी भगवान अगर कोई अपने ओर आता है, उनके शरण में आता है सब कुछ छोड़कर, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान इतने दयावान हैं। एक बार भी अगर कोई गलती से भी भगवान की ओर प्रणाम कर दे, अपने अंजलि को भगवान को ओर घुमा दें, तो भगवान सोचते हैं कि मैं इसके लिए क्या करूं जिससे मैं निवृत्त हो पाऊँ ऋण से। यानी कि इतनी दयालुता है। इतने जन्म जन्मांतरों से पाप करने पर भी, इतने पाप सागर में डूबे होते हुए भी भगवान की ओर अगर कोई गलती से भी, चाहे जल्दी में भी, चाहे ज़बरदस्ती में भी, चाहे मन से भी, इच्छा से भी, अगर कोई किसी भी प्रकार से प्रणाम कर देता है तो तदैव मुष्णात्यशुभानि शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। तदैव मतलब उसी समय तत्क्षण ही सभी प्रकार के जो अशुभ होते हैं यानी कि पाप होते हैं, उन सभी पापों को दूर करके भगवान मंगल ही मंगल करते हैं और भविष्य में किसी प्रकार की दुख की प्राप्ति उस जीवात्मा को नहीं होती है। इतने हमारे भगवान दयालु हैं। किसी भी प्रकार के मन में उन चीज़ों को नहीं रखते हैं, वैमनस्य को नहीं रखते हैं कि इसने मेरे से दूर होकर ऐसे ऐसे पाप किए हैं। भगवान खुशी मनाते हैं कि चलो अंततो गत्वा मेरा ही तो पुत्र है, भले सुबह में किसी न किसी मतलब गलत दिशा की ओर मुड़ गया हो, लेकिन शाम को मेरे यहाँ आया तो सही। तो ऐसे मतलब भावना भगवान के अंदर रहती है। वो तत्पर रहते हैं कि कब मेरा बद्ध रूपी जो जीवात्मा है वह मेरे ओर अग्रसर होगा, मेरे ओर वह प्राप्ति करने की इच्छा रखेगा। तो ऐसे में दृष्ट्वात्मानं प्रवयसं राजा चिंता परोभवत् सदो गतः प्रजा मध्ये इदं वचनमब्रवीत् यह जन्मनि भो लोका न मया पातकं कृतम् अन्यायो पार्जितं वित्तं क्षिप्तं कोशे मया नहीं। वह बहुत बड़ी सभा का आयोजन करता है और सभी मंत्रियों को सामने, अपने प्रजाओं को सामने कह रहा है, अपने दुख को व्यतीत कर रहा है कि मैंने किसी प्रकार का इस जन्म में चाहे दूसरे जन्म में पाप नहीं किया है। मैंने अपने प्रजाओं को हमेशा हित की ही बात की है। मैंने सभी को जितना हो सके उतना दान दिया है। सभी प्रकार के जितने भी अच्छे कर्म हो सकते हैं मैंने किए हैं, तो भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, मैंने ऐसा क्या आचरण किया है जिसके वजह से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। न्यासापहरो न कृतः परस्य बहुपापदः सुतवत् पालिता लोका धर्मेण विजिता महीनः। न मैंने किसी की संपत्ति चुराई है, न जबरदस्ती किसी से मैंने धन लिए हैं, न मैंने किसी को मारा है, न किसी को मैंने जबरदस्ती मारकर उनके धनों को चुराया है। तो ऐसे में मैंने किस प्रकार की पाप से इस प्रकार की
जो स्थिति है मैं भुगत रहा हूँ, क्या इसका कारण हो सकता है, उसके बारे में राजा अपने मंत्रियों के सामने, अपने प्रजाओं के सामने पूछ रहे हैं, बहुत ही दीन अवस्था से। क्योंकि जो भी व्यक्ति बहुत ही भक्ति भाव से भगवान की पूजा करता हो तो यह संभव है, यह वास्तव है कि वह प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि एक प्रारब्ध होता है, हम अपने भाग्य के चक्र को नहीं बदल सकते हैं। भले ही भगवान में भक्ति क्यों न हो, भले ही दृढ़ निष्ठा क्यों न हो, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी दुख की स्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह हमारे प्रारब्ध का ही एक परिणाम है। क्योंकि नास्तिक भी अच्छे सुखों का उपभोग करते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियों के मालिक रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब वो बहुत सारे पुण्य किए होंगे, ये उनके प्रारब्ध हैं। उसी तरह भले ही आप अच्छे व्यक्ति क्यों न हो, आपके पूर्व जन्म में किसी प्रकार की गलती हुई होगी तो तदनुसार आप इस जन्म में उस प्रारब्ध को भुगतेंगे ही भुगतेंगे। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाता है तो भगवान उन दुख को बहुत ही सरल कर देते हैं। उस दुख को भुगते समय हमें दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो अंत में क्या होगा वहीं देखिए, दुष्टेषु पातितो दंडः बंधुपुत्रोपमे, यानी कि जो भी दुष्ट हैं उनका हमने विधिवत दंड दिया है, उनको दंड देकर हमने कैद में रखा। और इतना ही नहीं, जितने भी अच्छे लोग हैं उनको हमने सम्मानित किया। सम्मानित करने के पश्चात भी लोगों के पूजित होने पर भी मैं पुत्र की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ, इसका क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है, ये जानने की इच्छा उन्होंने अपने मंत्रियों के सामने प्रस्तुत की। तो आगे बता रहे हैं, इति वाक्यं द्विजाः श्रुत्वा सप्रजाः सपुरोहिताः मंत्रयित्वा नृपहितं जग्मुस्ते गहनं वनं इतस्ततश्च पश्यन्तः आश्रमाने ऋषिसक्ताने नृपतेः हितमिच्छन्तो ददृशुः मुनिसत्तमम् तप्यमानं तपोघोरं चिदानन्दं निरामयं निराहारं जितात्मानं जितक्रोधं सनातनं लोमशम्। जब इस प्रकार के प्रश्न उनके सभाओं में उपस्थित सभी मंत्रियों ने सुना तो वो भी बहुत विचलित हुए। वो भी किम कर्तव्यता मूढ़ होकर सोचने लगे कि आखिर ऐसे तपस्वी, ऐसे परम ज्ञानी, ऐसे भक्तिमान राजा को ऐसी दयनीय स्थिति क्यों हो रही है, क्यों पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। यह जानने के लिए उन्होंने अपने राजा के साथ जितने भी प्रजाएं थी उनको भी साथ लेकर वन की ओर चले गए। और वन में उन्होंने ऐसे महान ऋषि को देखा जो महान तपस्वी हो, महाज्ञानी हो, सभी को शुभ कर्म के फल को देने वाला हो, अच्छा मार्गदर्शन करने वाला हो। ऐसे लोमश महर्षि का उन्होंने दर्शन किया। और जब अच्छे संतों का दर्शन होता है तो ऐसे संतों के दर्शन के परिणाम क्या होते हैं यह सभी जानते ही हैं। क्योंकि जब अच्छे लोगों की अगर हम प्राप्ति करते हैं तो उनके मार्गदर्शन से हमें अवश्य ही शुभ होता है, इसी में कोई किसी प्रकार का संदेह हो ही नहीं सकता है। उसी क्रम में जब उस मुनि से उन्होंने मिला तो क्या करें, कल्पे गते यस्या एकमेकं लोम विशीर्यते अतो लोमश नामानं त्रिकालज्ञं महामुनिम। वो कोई सामान्य ऋषि नहीं थे, एक कल्प में एक लोम उनका केवल गिरता था, यानी कि इतने दीर्घायु थे। और उतना ही नहीं, त्रिकालज्ञम, तीनों कालों को जानने वाले थे, यानी कि भूत में, वर्तमान में, भविष्य में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो चुका है, क्या क्या होने वाला है, इन सभी परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले महामनस्वी त्रिकालदर्शी उन लोमस महर्षि को देखकर बहुत ही सभी प्रसन्न चित्त हुए और उनके शरण में जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे इस राजा ने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आ पड़ी है, उनको पुत्र की भी प्राप्ति नहीं हो रही है। क्योंकि अगर पुत्र की प्राप्ति न हो तो आने वाले समय में हमारा राज्य जो है वह बहुत ही अराजक हो जाएगा। जितने भी दुष्ट लोग हैं वो सभी के सभी इसके दुरुपयोग करेंगे और प्रजा त्राहिमाम करेगी। अतः हे प्रभु, जितना संभव हो सके उतना जल्द आप हमें यह कारण बताएं और उसका समाधान बतलाएं कि कैसे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। तब जाकर लोमश ऋषि ने कहा, किमर्थम यह संप्राप्ताः कथयध्वं सकारणम मद्दर्शनाह्लाद गिरः स्तुवन्तः इव माम किमु। इन सभी वचनों को सुनकर लोमश महर्षि ने उनका भी हाल चाल पूछा और उनसे कहा कि आप लोग चिंता ना करें, आपकी जितनी भी व्यथाएं हैं उन सभी व्यथाओं का हम समाधान करेंगे। तो बोल रहे हैं कि वयं तस्य प्रजा ब्रह्मन् पुत्रवत्तेन पालिताः तम पुत्र रहितं दृष्ट्वा तस्य दुःखेन दुःखितः तपः कर्तुं यहा याताः मतिं कृत्वा तु नैष्ठिकीम्। वो ऋषि को
जिन जिन्होंने देखा उन सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया और उनसे अपने जो कष्ट हैं उन सभी कष्टों को उनके सामने प्रस्तुत किए, बताए कि यह जो हमारे राजा हैं पिता की तरह हमें परिपालन किया, सभी दुखों से हमें निवृत्त कराया। ऐसे राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं होने पर हम बहुत दुखित हैं और इस वन में आकर हम तपस्या करने के लिए उद्यत हैं। आप ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तब जाकर महताम दर्शनेनैव कार्यसिद्धिर भवेन्द्रनाम उपदेशं वद मुने राज्ञः पुत्रो यथा भवेत्। अंततो गत्वा हे प्रभो आप हमें उपदेश दीजिए, अच्छा मार्ग दिखलाए कि कैसे इस राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। तो बोल रहे हैं इति तेषां वचः श्रुत्वा मुहूर्तं ध्यानमास्थितः प्रत्युवाच मुनिर्ज्ञात्वा तस्य जन्म पुरातनम। वो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी का अर्थ होता है तीनों कालों में क्या क्या हो रहा है ये सब जानते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है ये भी जानते हैं। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि एक क्षण के लिए अपने आंखें बंद की और उस राजा के संदर्भ में क्या क्या व्यतीत हो चुका है उन सभी विषयों को जानने की चेष्टा की। श्रुत्वा मुहूर्तम ध्यानमास्थितः, एक क्षण के लिए। फिर क्या हुआ, पूर्वजन्मनि वैश्योजम धनहीरो नृशंसकृते वाणिज्य कर्म निरतो ग्रामात् ग्रामांतरं भृशं ज्येष्ठमासे सिते पक्षे द्वादशी दिवसे तथा मध्याह्ने द्विमनौ प्राप्ते ग्रामसीम्नि जलाशयम्। बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में यही प्रारब्ध है। कोई सोचता है कि हम गलत काम कर कर बच जाएंगे, कोई देख ही नहीं रहा है। वैसे तो अंतर्यामी के रूप में भगवान अंदर विद्यमान है ही है। अंगुष्ठ मात्र प्रमुतोष्ठुंगष्ठ समाश्रितः। अंगुष्ठ मात्र यानी कि अंगुष्ठ के बराबर भगवान अंतर्यामी के रूप में सभी जीवात्माओं के हृदय में विराजमान रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, नास्तिक माने या न माने, लेकिन उसमें भी भगवान का निवास होता ही होता है। तो भगवान सभी कर्मों के साक्षी रहते हैं। लेकिन अज्ञानता से हम सोचते हैं कि रहस्य में, यानी कि किसी के न देखने पर कोई भी गलत काम कोई करता है तो सोचता है कि हमने बिल्कुल छुप कर किसी को न जानते हुए हमने यह काम किया है इसलिए हम बच जाएंगे। लेकिन यह उसका भ्रम है। भगवान चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ विद्यमान है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। विष्णु भगवान सर्वव्यापी हैं, सभी जगह विद्यमान है। तो कहाँ बचोगे, कैसे बचोगे? तो ऐसे में कोई भी गलत काम करता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, किसी प्रकार के भी कर्म हो, तदनुसार उसे फल भुगतना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यानी कि शुभ हो या शुभ हो उन सभी के परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं, कभी मिटते नहीं हैं। वही विषय यहाँ पर राजा के विषय में हुआ है। पूर्व जन्म में वैश्य हुआ करता था, कोई पैसा नहीं था उनके पास, यानी कि धनहीन था, नृशंस कृते और बहुत ही निष्ठुर हृदय वाला था, वाणिज्य कर्म निरतः और बहुत बड़ा व्यापारी था। ग्रामात् ग्रामांतरम भृशं ज्येष्ठ मासे सिते पक्षे द्वादशी दिवसे तिथे, यानी कि ज्येष्ठ महीने में द्वादशी के दिन वह क्या किया, सद्य सूता सवत्सा च धेनुः तत्र समागता त्रिशातुरा निदाघार्ता तस्यांबु पपौ सा पिबंतिं वारयित्वा ताम असौ तोजम स्वयं पपौ। जो गाय माता होती है, गौ माता होती है, उनका सम्मान करना चाहिए हमें। केवल गौ माता ही नहीं, कोई भी पशु पक्षी हो, अगर मतलब वह अपनी तृष्णा को बुझा रहा है, बुभुक्षा को तृप्त कर रहा है, तो ऐसे में हमें नहीं रोकना चाहिए। लेकिन ज्येष्ठ महीने में जो द्वादशी तिथि आ रही थी, उस तिथि के दिन एक बहुत ही सुंदर गाय अपने बछड़े के साथ में वहाँ पर पानी पी रही थी। लेकिन पानी पीते हुए उस बछड़े को और गाय को उन्होंने वहाँ से हटाया। जो पूर्व जन्म में यह राजा वैश्य के रूप में था, वह उसे जबरदस्ती वहाँ से हटा दिया और हटाकर स्वयं वहाँ पर पानी पीने लगा। तो क्या हुआ, कर्मणः तस्य पापेन सपुत्र रहितो नृपः पूर्वजन्म कृतात् पुण्याते प्राप्तम राज्यम अकंटकम। उसने क्या किया, उस गाय को वहां से भगाकर खुद पानी पीने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में इस राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। दिलीप के विषय में भी यही हाल हुआ। उन्होंने भी एक गौ माता यानी कि कामधेनु का अपमान किया। जब स्वर्ग लोक की ओर जा रहे थे तो वृक्ष के नीचे पड़ी हुई गौ माता यानी कि धेनु का उन्होंने प्रदक्षिणा नहीं किया, अपमान करते हुए वहाँ से उन्होंने निकल गए। वो निकल गए, जिसके वजह से उस धेनु के श्राप से उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी।
वहीं वैसा ही किसी प्रकार का यहाँ भी पाप हुआ है, यानी कि गौ को पानी पीते हुए उन्होंने रोका था, जिसके वजह से, जिसके परिणाम से उन्हें इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। भले ही उनके कतिपय पुण्यों के कारण से इस जन्म में उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई हो, बड़े राजा हुए हो, लेकिन जो वह पाप था जिसके परिणाम से उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। तो लोग बोले कि पुण्यात् पापम क्षयम याति पुराणे श्रूयते मुने पुण्योपदेशम कथजा येन पाप क्षयो भवेत। हे प्रभो, हे ऋषिवर, हमने सुना है कि पुण्य से पाप का क्षय होता है, इसलिए हमें उचित मार्गदर्शन करे जिसके वजह से हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो और हमें भी सुख की प्राप्ति हो। जब ऐसे मधुर वचन ऋषि ने सुना तो क्या कहा? यथा भवत् प्रसादेन पुत्रो से भविता तथा लोमश उवाच। लोमश ऋषि बोले, श्रावणे शुक्ल पक्षे तो पुत्रदा नाम विश्रुता एकादशी तिथिश्चास्ति कुरुध्वं तद्व्रतं जनाः यथा विधि यथा न्यायम यथोक्तम जागरान्वितम। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी उपस्थित होती है, बहुत ही विख्यात है। उस एकादशी तिथि के दिन आप लोग व्रत करो। और कैसा व्रत होना चाहिए? शास्त्रीय ढंग से, यानी कि शास्त्र के मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए। जो भी व्रत शास्त्र के विरुद्ध माने जाते हैं वो फलदायी नहीं होते हैं। यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह वाक्य भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भी शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते हैं, जो शास्त्रों को किनारे रखकर अपने मनमर्जी से अनुष्ठान का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को ऊर्ध्व गति की प्राप्ति नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। अतः हमें किसी भी अनुष्ठान का पालन करते समय उस अनुष्ठान की जो विधियां हैं उन विधियों का पालन करना चाहिए। वही बोल रहे हैं कि यथा विधि, यानी कि विधि के अनुसार, न्याय के अनुसार, और जैसा कहा गया है शास्त्रों में उसके अनुसार ही करें। यानी कि एकादशी के दिन निराहार रहना चाहिए तो रहना चाहिए। बहुत सारे लोग एकादशी के दिन फलाहार तो लेते हैं लेकिन इतना खा लेते हैं कि 10 दिन के बराबर भी वो नहीं खाए होंगे, यानी कि पूरी तरह मतलब आकंठ भर लेते हैं। 10 दिन का भोजन उनके पेट में समा जाता है, लगता है कि इसके पहले उन्होंने भोजन ही नहीं किया है। तो ऐसे में मतलब फलाहार के रूप में बहुत ही मतलब अच्छे से भोजन कर लेना, फिर लेट जाना, फिर मतलब किसी तरह एकादशी का मतलब व्यतीत कर देना दिन, तो यह सब एकादशी में नहीं आते हैं, यह सब भोग में आते हैं। एकादशी के दिन आपको बिल्कुल अनन्य मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, निराहार होकर करना चाहिए। कम से कम आपको 1 प्रहर तक, यानी कि 1 बजे तक तो 2 बजे तक तो आपको एकादशी का पालन करना ही चाहिए। फिर मतलब भगवत प्रसाद समझकर कुछ प्रसाद शाम को ले सकते हैं, लेकिन वो भी किसके लिए? जो अस्वस्थ हो, जो रोगी हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए। जो बिल्कुल शरीर से बलवान हो, दृढ़ गात्र हो, स्वस्थ हो, ऐसे व्यक्तियों को निराहार रखना चाहिए। निराहार एकादशी बहुत ही उत्तम मानी गई है। तो ऐसे विधियों का परिपालन करते हुए इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत करने का यहाँ पर पालन किया गया है। तस्याः पुण्यम सुविमलम ददताम नृपते जनाः एवं कृते सुनियतम राज्ञः पुत्रो भविष्यति। अगर इस प्रकार तुम लोगों ने इस एकादशी का पालन किया तो अवश्य ही इस राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रुत्वा एतत् लोमश वचः तं प्रणम्य द्विजोत्तमं प्रजग्मुः स्वगृहान् सर्वे हर्षोत्फुल्ल विलोचनाः। उसके बाद में मुनि के बहुत ही सुमधुर वचन सुनकर सभी के सभी हर्ष से एकदम ही रोमांचित हो गए और उनको प्रणाम कर कर सभी के सभी अपने नगर को प्राप्त हुए। श्रावणम तु समासिद्य स्मृत्वा लोमश अभिभाषितम। श्रावण महीने के आने पर लोमश मुनि ने जैसे जैसे व्रत के अनुष्ठान बतलाए थे ठीक उसी तरह उस व्रत का आचरण किया और द्वादशी के दिन उस जो पारणा होती है उस पारणा को उन्होंने विधिवत समापन किया, जिसके वजह से उस राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। प्राप्ते प्रसव काले सा सुषुवे पुत्र मूर्जितम। उनके पत्नी जो है वह अंतर्पत्नी हुई और सही समय पर 10वें महीने पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि बहुत ही बड़ा एक पुत्रदा नामक एकादशी का फल है। एवं एषा नृपश्रेष्ठा पुत्रदा नाम विश्रुता कर्तव्या सुखमिच्छद्भिः इह लोके परत्र च। तो
हे मेरे प्रिय युधिष्ठिर, इस प्रकार इस पुत्रदा नामक एकादशी को जो व्रत का अनुष्ठान करता है उसे पुत्र की भी प्राप्ति होती है और इहलोक और परलोक में भी उसे सुख की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस महात्म्य को जानकर सभी को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के माध्यम से हम सभी को उपदेश दे रहे हैं। आप भी इस पुत्रदा नामक एकादशी का अनुष्ठान करें और भगवान की कृपा का पात्र बने। इसी आशय के साथ में मैं इस वृत्तांत को यहीं पर विश्राम देता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय।